हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 के गणित के पेपर के बारे में। चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये कुछ निर्देश बिंदु दे रखे हैं जो परीक्षार्थी के लिए है। खंड अ का पहला सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। खंड अ का पहला सवाल है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर देना है। उसका पहला सवाल है, 194 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग फल है। तो आपको पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना था, बाद में इसकी घातांक के रूप में लिखना था। तो इसमें आपकी घातांक हो जाएगी 4। ठीक है, सो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 है के मूल समान है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान है वो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। द ऑप्शन राइट। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल है, बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से जो दूरी है वो है 3। ठीक है, 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल है, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो यहाँ पर x और y के आपको इन चारों में से मान रखने थे, जो बराबर में जिसका आंसर 11 आ जाए वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विविक्तीकर होगा। तो इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल है, यदि 18 a b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, चौथा सवाल है, 3 सेक 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां सवाल है हमारे पास, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो तो क्या कहलाती है। त्रिज्या की 2 गुनी है तो वो व्यास कहलाती है। वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर जो आर है वो त्रिज्या है वो हमारे पास 3.5 है। इस सूत्र से आपको निकालना 2πr, तो आपका राइट हो जाएगा 22। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 10वां, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर, घन की भुजा होगी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद 10 के बाद 11वां सवाल है, बटन 3 4 3 5 4 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है।
तो इसमें बहुलक है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक पाचे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो पासे में 6 अंक आते, 4 से बड़ा 5, 4 से बड़ा आएगा एक तो 5 और एक 6। ठीक है, तो 2 अंक है, 2/6, 1/3 आंसर हो जाएगा, तो ब राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों की रिक्त स्थान करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला सवाल है इसमें 95 और 152 का आपको हैशियब निकालना था। तो यहाँ पर हैशियब हो जाएगा आपका 89। यहाँ पर हैशियब आपका हो जाएगा 79। ठीक है, कितना हो जाएगा 79। उसके बाद वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो एक बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, एक या दो। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, कोस स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा। ठीक है, उसके बाद 5वां सवाल है, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान, यहाँ पर x का मान 15 हो जाएगा। उसके बाद 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता है। 7 आने की प्रायिकता है वो 5/6 हो जाएगी, 5/6। उसके बाद तीसरे सवाल में हम तीसरे का पहला, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0, kx + 5y = 0 के अनंत होंगे। तो इसका जो आंसर है वो के का मान आएंगे 7.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल ज्ञात करने का सरिद्राचार्य सूत्र लिखिए। तो इसका सरिद्राचार्य सूत्र है वो -b ± उसके बाद अंडूड आएगा b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र। उसके बाद अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और 4 अवंतर d है, तो 5वां पद क्या होगा। तो इसका 5वां पद आएगा a4 + d। ठीक है, चौथा पद को 5वां पद में निकालने के लिए चौथा पद को d से जोड़ना है। ठीक है, a4 + d आ जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल है, समरूप आकृतियों को परिभाषित करना है। तो 5वां सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री। तो यह इसका आंसर हो जाएगा √3। उसके बाद छठा सवाल है,
अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान थीटा बराबर 4 डिग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर 3/2। उसके बाद 7वां सवाल है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनव कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? दूरी है वो 10√3 होगी। ठीक है। उसके बाद 7वां सवाल है एक ऊर्ध्वाधर सड़क की लंबाई उसकी सहायक की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो चूड़ियों का उन्नयन कोण होगा 4 डिग्री। ठीक है। कितना होगा? 4 डिग्री। 7 डिग्री। उसके बाद है चौथा सवाल है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। केंद्र 0 से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उसका माप कीजिए। तो ये 2 रेखा है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, दोनों 4 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद 10वां सवाल है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, उसे 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप लिखना है। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल है इसमें किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है जो त्रिज्याखंड पर केंद्र बनने वाले कोणों का माप क्या होगा? कोणों का माप होगा 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 12वां सवाल अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता है वो 1/13 है। ठीक है। उसके बाद है चौथा सवाल सेक्शन बी का परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार है वो 0.104 होगा चांद। ठीक है। उसके बाद 5वां है बहुपद x² माइनस x माइनस x के शून्यंक होंगे, तो इसके शून्यंक है वो x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6। इस बहुपद से आप निकाल लेना, चुनेंगे आएंगे वो -2 और प्लस के 3 शून्य का आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है द्विघात समीकरण 4x² 12x माइनस 9 बराबर 0 की मूल प्रकृति का पता लगाए। ठीक है। तो आपको इसका गुणनखंड करके पता लगाना था। उसके बाद अगला सवाल है बिंदु 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक बिंदु है वो 5/2 और -3/2 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 8वां सवाल है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण
60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की आपको रचना करनी थी। उसके बाद फिर एक अंधे त्रिभुज की भी रचना करनी थी उसके पास, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 10वां सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 11वां, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वा के समूह। उसके बाद 12वां सवाल है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो एक शाफ्ट द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 4 डिग्री है। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, आपको θ/360 गुणा πr स्क्वायर से आपको ज्ञात करना था, ठीक है। जब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 76/3, ठीक है। उसके बाद